तो कहाँ थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट में दिया और सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। ठीक है, भद्रबाहु से प्रभावित होकर फिर कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। 298 में संलेखना विधि द्वारा, संलेखना विधि पता है क्या होता है? अन्न पानी को त्याग देना, अपने शरीर को कष्ट देना, मतलब धूप गर्मी कुछ भी सब में वो मतलब कि अपने शरीर को त्याग कर देना, वो होता है संलेखना विधि से अपने प्राण को खत्म कर देना होता है। तो संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए और फिर हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने पाकिस्तान में अफगान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। भद्रबाहु दक्षिण भारत की तरफ आ गए थे। मगध से अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि से भोजन जल को त्याग कर अपने आप को प्राण त्याग दिए और 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब हुआ था ना भीषण अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो स्थलभद्र ऊपर थे मगध में और नीचे थे भद्रबाहु, तो वो नीचे चले आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी चले आए थे। तो वही संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग कर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्ण बेलगोला में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी जो भी है, ईपीसीएस में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। ठीक है, बिंदुसार को अंतिम घात भी कहते हैं। अभित्र घात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक सेंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया नरेश से अंजीर क्या क्या मांगा? बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की। तो एंटियोकस ने 2 वस्तुएं भेंट में दी, मीठी शराब तथा अंजीर, जो भोजन के योग्य था, जो कोई भी दे सकता है। मतलब अच्छी चीज़ों खाने का मन रहता है तो सामने वाला प्रस्तुत कर देता है, बट अपनी राज ये सब कुछ नहीं देता है कोई, तो दे दिया। परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का कार्य विक्रय नहीं किया जा सकता है, ये क्रय विक्रय की चीज़ें नहीं है, इसे मैं नहीं दे सकता हूँ। तो दार्शनिक को ठुकरा दिया। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम जो भी है सुसीम था, वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। तेज भी था अशोक। सांची स्तूप साम्राज्य अशोक ने ही बनवाया है और अशोक मगध के सिंहासन पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था वो। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। हाँ, आगे चलकर भले उसका जीवन परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को हो गया, बट उसके पीछे की हिस्ट्री बहुत ही वो है। तो अशोक का जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ था 304 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ वो अपने आप को पूरा पवित्र तरह से। तो अशोक की माँ का नाम